या तो ट्रंप को वाकई अब होश ठिकाने आए और ये लग रहा है कि भाई इतना बड़ा मित्र देश और इतनी बड़ी इकोनॉमी हमसे दूर नहीं जा सकती और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी है, तो संभालो, जो बात हाथ से निकल गई थी हमारी वजह से, उनकी वजह से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ट्रंप को ये लगता है कि भाई मैंने इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, कुछ परेशान इनको कर लिया और अब मैं एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से इनसे ट्रेड नेगोशिएशन कर सकता हूं, तो ज्यादा कंसेशंस ले सकता हूं। तब उन्होंने कहा चलो पहले डराया धमकाया, अब बात करते हैं मुद्दे की, पैसे की। या एक तीसरी पॉसिबिलिटी और है, उससे जुड़ी आपको खबर भी दे देता हूं और आप भी सोचेंगे कि ट्रंप कोई गेम खेल रहे हैं या क्या है। हमसे कह रहे हैं कि जल्दी ट्रेड डील हो जाएगी, दोनों महान देश हैं, और यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि तुम 100% टैरिफ क्यों नहीं लगाते इंडिया के ऊपर, ये रूस से तेल खरीदता है। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि एक्चुअली ये सब कुछ ये यूरोपियन यूनियन पर दबाव डालने के लिए कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द इस युद्ध से निकले, क्योंकि जब तक यूरोप के बाकी देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं ये जंग लंबी खिंचती जाएगी। वो चाहते हैं कि कुछ शर्तें मान लें, पुतिन की शर्तें मानो और इस झगड़े को निपटाओ, लड़ाई खत्म करो, और इसके लिए ये उन पर दबाव बना दें कि या तो तुम भारत चीन दोनों से दुश्मनी मोल लो, नहीं तो मुझसे अपेक्षा मत करो कि मैं इनके लिए कुछ कर, मैं इन पर तुम्हारे लिए दबाव डालूंगा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसी की बात हम करें। कर्नल साहब, कुछ ट्रंप का दिमाग डिकोड कर पाए आप? ट्रंप का दिमाग तो डिकोड करना मुश्किल है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रंप और ट्रंप के थ्रू यूएस आज की तारीख में एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। सो आप सुबह और शाम में अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ चेंज नहीं कर सकते। और आपको शायद याद होगा, कल ही जो मैंने आर्टिकल लिखा था, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमें क्या करना चाहिए, इन एक्सटर्नल नॉइजेस के ऊपर हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें सतर्क रहना है, स्टे विजिलेंट और बिल्ड स्ट्रेंथ, अपनी शक्तियाँ बढ़ानी है इंटरनली इंटरनेशनली। ट्रंप के जो आपने 3 पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं, उन 3 पॉसिबिलिटीज़ में कुछ भी हो सकता है और चौथा भी कुछ निकल के आ सकता है। तो इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज आप, बट मैं ये नहीं मानता आज की तारीख में कि ट्रंप ये सोच रहा है कि अब वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करेगा, बिकॉज हिंदुस्तान ने बिल्कुल 2 चीज़ें दिखा दी हैं कि जब आप गाली गलौज पे उतरोगे तो हम उसका कोई जवाब नहीं देंगे। तो वो जो रिएक्शन चाह रहा था हर बार जब उसने डेड इकॉनमी बोली, या नवारो जो उसका हर रोज़ एक नया स्टेटमेंट देता है, हिंदुस्तान के किसी भी मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं किया है। सो वो जो एक चाहता था इंस्टिगेट करना इंडिया को रिएक्ट करने पे और उसके बाद वो दबाव डाले, वो नहीं हो पाया है। सो मैं इस बात को तो कम से कम नहीं मानूंगा कि ट्रंप ये सोच रहा है कि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है। बात ये है कि ट्रंप ने जो दबाव डालना चाहा था वो जवाब डालने में वो सफल नहीं हो पाया है। ठीक है। एंड इंडिया आज की तारीख में इतनी बड़ी इकॉनमी है कि उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आपने जो कहा कि सुबह शाम वो कुछ भी बोलते रहे, हम उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी नहीं बदलते रहेंगे, बट यू हैव टू डिवाइस अ वे टू, कोई पॉलिसी तो रखनी पड़ेगी ना अमेरिका के प्रति। वो आज के मतलब ऐसे ट्रंप जैसे नेता के दौर में वो क्या नीति हो? नीति बन रही है। इसीलिए अगर आपने पीयूष गोयल का स्टेटमेंट सुना हो जो परसों उसने दिया था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इंडिया और यूएस में ट्रेड नेगोशिएशन तो चल रहे हैं, फॉर्मल लेवल पे, ऑफिशियल लेवल पे, मिनिस्ट्रियल लेवल पे ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे हैं। ये जो दबाव बनाने वाली जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो दबाव जो है सफल नहीं हो रहा है। सो अब ट्रंप को और उसके एडवाइजर्स को भी रियलाइज हो रहा होगा कि इंडिया एक ईयू की तरह उनका सबसर्विएंट एलाई नहीं है, जी हजूर वाला एलाई नहीं है। दैट इज क्लियर। सो अगर वो चीज क्लियर हो गई है और इंडिया रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो ट्रंप और यूएस के ऊपर क्या जैसे उन्होंने कई देशों के साथ ऐसा किया ना, पहले पेनल्टी लगाई, फिर उसके बाद वो लोग देश दौड़े गए कि नहीं साहब ये तो ज्यादा हो गया, तो उन्होंने बदले में कुछ, अच्छा तुम क्या करोगे साहब, 0 टैरिफ कर देते हैं हम आपके लिए। तो यही वो चाह रहे थे कि इंडिया जो है आए कि नहीं भाई 50% बहुत ज़्यादा है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, अच्छा हम फार्मास्यूटिकल में ऐसा कर लेंगे, टेक्सटाइल में ऐसा कर लेंगे, स्टील में ऐसा कर लेंगे, एल्यूमिनियम में ऐसा कर लेंगे। इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया। ऑफिशियल लेवल पे ट्रेड टॉक्स बिल्कुल इक्वल पैमाने पे चल रही हैं, वहाँ पे कोई ट्रंप और मोदी का इफेक्ट नहीं है।